हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज का जो लेक्चर है ये डाउट क्लियरिंग लेक्चर है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का। कुछ कमेंट्स आए थे मुझे और कुछ पास्ट सम्स आए थे, तो पास्ट सम का सॉल्यूशन इस लेक्चर में आपको जरूर मिलेगा। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना है तो जयेश राजगुरु सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर रेगुलरली फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स के वीडियोस आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है मिस्टर एक्स ब्रॉट शेयर्स ऑफ अ कंपनी व्हेन इट्स मार्केट प्राइस रेट वाज ₹250, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बीइंग ₹10। if its rate of return is 1.6%, find the dividend declared by the company। अब क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना क्या दिया है। एक बंदा है, उसने कितने शेयर्स परचेज किए वो मालूम नहीं। मिस्टर एक्स ब्रॉट शेयर्स ऑफ अ कंपनी व्हेन मार्केट प्राइस वाज ₹250। कितने शेयर्स ये आपको पता नहीं है, बट उसका मार्केट प्राइस मालूम है 250। तो मैंने लिख दिया भाई 250। ये आपका फॉर्मेट है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का। इसमें मैंने सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट का ही लिखा है, सेल्स नहीं लिखा है, बिकॉज जितने भी जो डाउट्स है वो सब परचेज वाले सम्स के ऊपर है, इसलिए मैंने सिर्फ परचेज का ही लिखा है यहाँ पे। अब आगे दिया है फेस वैल्यू कितना था उसका, ₹10। भाई फेस वैल्यू ₹10 था। फिर आगे दिया इन द रेट ऑफ रिटर्न। अब यहां पे रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया है उससे मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला। इन शॉर्ट मेरा रेट ऑफ डिविडेंड है यहां पे। तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न है वो रेट ऑफ क्या रहेगा, डिविडेंड। कितना है 1.6%। फाइंड द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। अब यहां पे ध्यान देंगे कि पहले अपने को ब्रोकरेज कैलकुलेट करना पड़ता है क्या ब्रोकरेज? नहीं, ब्रोकरेज तो है नहीं। तो जो मेरा मार्केट प्राइस है वही मेरा वैल्यू पर शेयर आएगा। कितना इन्वेस्ट करने का ये भी क्वेश्चन में दिया नहीं, और बोला डिविडेंड। तो डिविडेंड को इंपॉर्टेंट है फेस वैल्यू, ये मालूम है? हाँ सर फेस वैल्यू मालूम है। तो मैंने लिखा ₹10 मेरा फेस वैल्यू। कितना डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है? 1.6% है, तो 1.6 अपॉन 100 करना है। तो 10 का 1.6% कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, 0.16 आएगा। अब ये जो डिविडेंड आया वो कितने शेयर के लिए आया? 0.16 शेयर के लिए आया। मतलब एक शेयर का डिविडेंड है 0.16। आपने कितने शेयर खरीदे सर, वो भी तो नहीं दिया है क्वेश्चन में। वो फाइंड करने बोला है नहीं। अगर वो मालूम रहता तो टोटल डिविडेंड आप लिखते जितना भी शेयर्स है x इंटू 0.16, देयरफॉर हमारा आंसर होता 0.16x। अंडरस्टूड? तो आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? 0.16 इज माय डिविडेंड पर शेयर। जितने शेयर खरीदेंगे उतने शेयर से डिविडेंड को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डिविडेंड आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। बट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखते। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकेंड क्वेश्चन दिया है मिस्टर चोपड़ा ब्रॉट 400 शेयर। कितने शेयर्स उसने खरीदे? 400। मतलब यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट के जगह पे मुझे नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया। यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ शेयर्स, ये रब कर देता हूं। अब आपका जो दूसरा सम है वो स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 400। ऐसे टाइप के सम्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझेगा नंबर ऑफ शेयर्स वाला सम भी हमने किया है। अब कितने शेयर्स खरीदे? 400 शेयर्स खरीदे ऑफ पार वैल्यू ₹10 ईच। ऑफ पार वैल्यू मतलब जितना फेस वैल्यू है उतने में आपने खरीदा। उसका फेस वैल्यू कितना है? ₹10 है। एट अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹24 ईच। तो इसका मार्केट प्राइस दिया है 24। आगे बढ़ेंगे। इफ एनुअल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड वॉज एट अ रेट ऑफ 12%, डिविडेंड का रेट दिया है 12%, देन फाइंड मिस्टर चोपड़ा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब उसको पूछा गया है कि भैया कितना डिविडेंड आपने कमाया। एक्चुअल में वहां पे रेट ऑफ रिटर्न नहीं आना चाहिए, वहां पे आना चाहिए कितना डिविडेंड कमाया। जैसे ये सम किया था सेम, ये सब कुछ काम का नहीं है। पहले डिविडेंड का कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फेस वैल्यू चाहिए। तो फेस वैल्यू कितना है? 10 इंटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड 12%। तो 10 का 12% 1.2। यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है, पिछले सम में नहीं मालूम था। यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 400। तो 400 इंटू 1.2, तो 400 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है देखो
8 और 480 बराबर है। तो यहां पे रेट ऑफ रिटर्न जो पूछा है, रेट ऑफ रिटर्न मालूम है 12%, लेकिन कितना डिविडेंड है? तो डिविडेंड है 480। बात समझा? क्लियर? दोनों सम का डाउट क्लियर हो गया। बढ़ेंगे थर्ड सम की तरफ, देखते हैं थर्ड सम क्या दिया है। थर्ड सम दिया है द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विथ फेस वैल्यू ₹100 ईच ऑफ टू कंपनीज आर 350 एंड 450। यहां पे मार्केट प्राइस दो कंपनी का दिया है। एक कंपनी दिया है जिसका कॉस्ट है, हाँ, एक कंपनी जिसका कॉस्ट है 350 और दूसरा है 440 पर शेयर। इफ दे गिव डिविडेंड ऑफ 28% एंड 33% रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट विच कंपनी इज बेटर विथ रिस्पेक्ट टू द डिविडेंड। बोला गया है कि कौन से कंपनी में डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है। अगर मैं लॉजिक की बात करूंगा तो पहले तो दोनों कंपनी का फेस वैल्यू चेक करूंगा। तो दोनों कंपनी का फेस वैल्यू कितना है देखो जरा। तो दोनों कंपनी का फेस वैल्यू 100 रुपया है, बराबर है। अब डिविडेंड की बात करता हूं, लॉजिकली कर रहा हूं, बाद में ऐसे भी सॉल्व करके दूंगा। मेरे पास दो कंपनी के ऑप्शन, एक कंपनी ए कंपनी बी। इसके शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया, इसके कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया, बराबर है। अब ये कंपनी बोल रही है मैं 28% डिविडेंड दूंगा और ये बोल रहा है 33% डिविडेंड दूंगा। आप किस में इन्वेस्ट करोगे? 33। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज के हिसाब से इधर 33 रुपीज मिलेगा और 100 रुपीज के हिसाब से 28 मिलेगा। लॉजिकली भी ये और प्रैक्टिकली भी करने जाओगे तो भी यही आंसर आने वाला है। क्लियर? डिपेंडिंग कि आपने कितने शेयर्स परचेज किए। अगर मैंने इधर शेयर्स कम परचेज किए तो डिविडेंड कम मिलेगा, क्योंकि इधर 33%, 100 रुपए का शेयर है तो 33 रुपीज का डिविडेंड है। 100 रुपए का शेयर है, 28 रुपीज डिविडेंड है। मतलब एक शेयर अगर 100 रुपया का है तो 28 रुपया डिविडेंड, एक शेयर 100 रुपए का है तो 33 रुपीज डिविडेंड, बराबर। लेकिन अगर मैं इधर 200 शेयर्स खरीदा या 2 शेयर खरीदता हूं और इधर 5 शेयर्स खरीदता हूं तो डिविडेंड में फर्क आ जाएगा। बट क्वेश्चन में कितने शेयर्स खरीदे ये नहीं दिया है, खाली पूछा है कौन सा कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो ऑन आवर बेसिस आई कैन से कि भाई हम क्या करेंगे, अजम्पशन लगाएंगे और अजम्पशन लगा के अपन नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू निकाल के डिविडेंड फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं जरा देखते हैं। सेम सम ले लेता हूं, चलिए ठीक है। पहले कंपनी का फेस वैल्यू, अरे मार्केट प्राइस कितना है देखो जरा। पहले कंपनी का मार्केट प्राइस है 350, इसका फेस वैल्यू कितना? 100। कोई ब्रोकरेज वगैरह है क्या? नहीं। डिविडेंड कितना है? 28%। देखो प्रोसेस कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ब्रोकरेज है क्या? नहीं। मार्केट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज विच इज 0, तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा। मार्केट प्राइस यानी कि 350 आएगा। कितना इन्वेस्ट किया है? x मालूम नहीं है। वैल्यू पर शेयर कितना? 350। तो ये क्या मिला मुझे? नंबर ऑफ शेयर। जैसे ये मिला वैसे दूसरे कंपनी का भी मिलेगा सेम प्रोसेस में। तो दूसरा कंपनी फॉर एग्जांपल y लिया, कितना इन्वेस्ट किया? y रुपीज इन्वेस्ट किया, उसका मार्केट प्राइस कितना है? 440। तो यहां पे कंपनी बी और कंपनी ए का नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया। इसने इतने शेयर्स खरीदे, इसने इतने शेयर्स खरीदे, बराबर। अब डिविडेंड पे आ जाता हूं। तो डिविडेंड पे दोनों का फेस वैल्यू तो 100 रुपया ही है। 100 रुपया पे एक देगा 28% और एक देगा 100 रुपीज पे 33%। तो एक देगा 28 रुपया और एक देगा 33 रुपीज। क्लियर? बात समझ में आया? अब मैं फाइंड करता हूं एक्चुअल में कितना डिविडेंड। मैंने बताया ना भाई, ये कम शेयर्स खरीदेगा तो इसका डिविडेंड कम हो सकता है, ये ज्यादा शेयर्स खरीदेगा तो इसको डिविडेंड ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है। तो अपन वही फाइंड करेंगे। पहले कंपनी का कितना शेयर है? x अपॉन 350 इंटू 28, बराबर। और इधर y अपॉन 440 इंटू 33। अरे बात समझा? कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास तो पहले से है। क्या करना है? 28 को डिवाइडेड बाय 358 करना है। तो यहां पे आपको आंसर आ रहा है 0.08x आ रहा है, बराबर है। और यहां पे 33 डिवाइडेड बाय 440 कर दो, कितना आ रहा है? तो यहां पे 33 डिवाइडेड बाय 440, 11 3 0.075y आ रहा है। अब देखो दोनों को मैं अगर कंपेयर करूंगा तो यहां पे 0.08 आ रहा है और यहां पे 0.075, ऑलमोस्ट 75 है और ये 80 है। ये 80 दे रहा है और ये 75 दे रहा है।
तो अब बताओ कौन सा प्रेफरेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, 80 या 75? जो प्रेजेंट सिनारियो है 350 और 440 के बेसिस के ऊपर उसे कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, 80 रुपए जहां पे मिल रहे वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बात समझा? लॉजिकल क्या था, 100 रुपया 100 रुपया, 28 33, भाई 33 ज्यादा है, मिल गया इधर। बट शेयर्स की बात करेंगे तो शेयर्स के कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, बात समझ में आया? क्योंकि वही 100 रुपए का सामान है, अगर एक शेयर खरीद रहा है, ये एक शेयर खरीदा तो ये ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन एक से ज्यादा शेयर अगर खरीद रहा है तो देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है। तो अगर इसने अगर 350 रुपए का शेयर खरीदा है तो इसको डिविडेंड 80 मिल रहा है, और इसने 440 का खरीदा है तो इसे डिविडेंड 75 मिल रहा है, मतलब इधर ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है, इधर कम डिविडेंड मिल रहा है। तो मेरा सजेशन जाएगा भाई कंपनी ए में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इधर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। कुछ टीचर्स इसे डायरेक्टली भी करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 100 रुपीज का फेस वैल्यू 28%, 28 रुपया, 100 रुपीज का डिविडेंड 33% के हिसाब से 33, भाई इधर इन्वेस्ट कर दो। अजम्पशन सिर्फ एक शेयर खरीदा है, ये अजम्पशन लगाएंगे। मैंने अजम्पशन नहीं लगाया, मैंने क्या किया भाई 350 रुपया मेरे फॉर्मेट के हिसाब से गया, फॉर्मेट के हिसाब से गया, इतने शेयर्स खरीदे, फॉर्मेट के हिसाब से गया, फॉर्मेट के हिसाब इतने शेयर्स खरीदे, इतने शेयर्स पे कितना डिविडेंड, इतने शेयर्स पे कितना डिविडेंड। अब मेरा आंसर, बात समझ में आया? अगर मैथ्स के लैंग्वेज में देखो तो ये करेक्ट है, लेकिन लॉजिक के लैंग्वेज में देखो तो ये करेक्ट है। समझा आपको? मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बट जो लॉजिक है आपको लगाना है वो ऐसा करना है आपके सिलेबस के बेसिस पे, ठीक है? पक्का क्लियर है? और एक सम है, फटाफट वो भी कंप्लीट कर लेते, देखते क्या दिया, और एक क्या, 2 सम और है, चलो ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। A writing industry issued some shares of face value 10 each. Dividend of rupees 7,500 was declared by the company at the rate 2.5 per share. Find number of shares issued by the company. ये कंप्लीट सम है परचेज का ही। राइटिंग इंडस्ट्री इशूड सम शेयर्स, कितने शेयर्स मालूम नहीं है, ऑफ 10 ईच। डिविडेंड कितना मिलने वाला है, 7,500, डिक्लेयर्ड एट द रेट 2.5 पर शेयर। मतलब इस क्वेश्चन में टोटल डिविडेंड दिया है और डिविडेंड का रेट दिया है। टोटल कितना डिविडेंड है, 7,500। डिविडेंड का रेट कितना है, तो डिविडेंड का रेट है 2.5%। फेस वैल्यू कितना है, तो इसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, बराबर है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स। इतना सब करके ये आ जाते हैं डायरेक्टली। फेस वैल्यू 10, डिविडेंड 2.5%, तो 10 का 2.5% 0.25, बराबर है। अरे ये समझा? अब आ जाते हैं टोटल डिविडेंड मालूम है 7,500, नंबर ऑफ शेयर्स मालूम नहीं है, डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है 0.25, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 7,500 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल्स टू x। बोलना बेटा, ये डिविडेंड एक शेयर का, ठीक है? चलिए ठीक है। अब यहां पे x इज इक्वल्स टू 7,500 डिवाइड बाय 0.25 इज इक्वल्स टू कितना, 30,000। मतलब हमने कितने शेयर्स परचेज किए, 30,000 शेयर्स परचेज किए। क्वेश्चन में यही पूछा था कितने शेयर्स आपने परचेज किए। क्लियर हो गया? बढ़ेंगे नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अ इन्वेस्टर हैड ₹7,100 ऑफ दिस ही इन्वेस्टेड partly in 6% at the rate 96 and remaining at 8% at 104. If the income from both the stock taken together is 500, find the amount he invested in each of the stock. क्वेश्चन समझो क्या है। एक इन्वेस्टर है, उसके पास टोटल 7,100 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए है। उसने क्या किया है, 2 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, एक जो 9% डिविडेंड देने वाला है और एक जो उसको 8% डिविडेंड देने वाला है। अच्छा ये 6% है, एक 6% है और एक 1%। चलो ठीक है, तो 7,100 इन्वेस्ट करना है, एक जिसमें 6% डिविडेंड मिल रहा है और एक जिसमें 8% डिविडेंड। बट किसमें कितना इन्वेस्ट किया ये मालूम नहीं है। ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सो हम टोटल इन्वेस्टमेंट है 7,100, जिसमें एक है 6% का और इसका मार्केट प्राइस है 96
एक है 8% का, इसका मार्केट प्राइस है 104 बराबर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, तो बोला कि भाई इन दोनों का मिला के टोटल डिविडेंड जो आएगा वो 500 आएगा। तो मुझे करना क्या होगा मालूम है, मुझे दोनों का डिविडेंड फाइंड करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा और उससे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो अब ये मैं करूंगा कैसे, टोटल पैसा कितना ये मालूम है 7100 है, तो लेट एक्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट कंपनी, कितना अमाउंट एक्स, तो सेकेंड कंपनी में कितना आएगा बताओ, तो सेकेंड कंपनी के अंदर मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा 7100 माइनस एक्स। मेरे पास 7100 है, मैंने कुछ पैसा पहले कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो दूसरे कंपनी में कितना करूंगा, तो 7100 से जितना चला गया जो बच गया वही, तो यह 7100 में पहले कंपनी का अमाउंट माइनस कर दो, तो ये मेरा सेकेंड कंपनी का इन्वेस्टमेंट है और ये मेरा फर्स्ट कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। ये समझ में आ गया, चलिए ठीक है यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते। अब मैंने पहले कंपनी में x रुपीस इन्वेस्ट किया, ये समझा, इसका मार्केट प्राइस कितना था देखो फर्स्ट कंपनी का 90, फेस वैल्यू कितना है इसका देखो जरा, क्वेश्चन में दिया गया कहीं पे फेस वैल्यू नहीं दिया है, मैं अजम्पशन ले रहा हूं ये 100 रुपए वाला शेयर है, क्योंकि मार्केट प्राइस 96 104 है, तो अजम्पशन लिया मैंने 100 रुपया, कोई टीचर इसका 10 रुपया अजम्पशन लेगा तो भी चलेगा, मैं 100 की बेसिस पे सॉल्व करके दे रहा हूं। फिर यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स मालूम नहीं है, ब्रोकरेज है नहीं, पहला कंपनी कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है आपको यहाँ पे 6%, मतलब मेरा ये डिविडेंड है 6%, कोई ब्रोकरेज तो नहीं है, तो मार्केट प्राइस ही मेरा यहाँ पे ये बन जाएगा ये 96। क्लियर है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना इन्वेस्ट किया x अपॉन 96, जैसे मैंने कंपनी ए किया है वैसे ही कंपनी बी भी करूंगा, तो कंपनी बी में कितना इन्वेस्ट किया है 7100 माइनस एक्स, सेकेंड कंपनी में मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, अपॉन सेकेंड कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है 104, मैं दो बार लिख रहा नहीं हूं बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, सेम चीज वापस ही लिखना है आपको। यहां पे 7100 माइनस एक्स आएगा, यहां पे 104 आएगा, फेस वैल्यू 100 और यहां पे डिविडेंड उसका कितना आ जाएगा 8%। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं, चलिए ठीक है अब आ जाते हैं डिविडेंड के प्रोसेस की तरफ। तो डिविडेंड का प्रोसेस पहले कंपनी में कितना है, तो पहले कंपनी का फेस वैल्यू है 100 रुपया इनटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड 6%, तो 6% मतलब 6 अपॉन 100 हो जाएगा, मतलब 6 रुपया आ जाएगा। ये समझ में आया। अब आते हैं पहले कंपनी में कितना शेयर है, तो x अपॉन 96 इंटू 6, ये समझा, चलिए 6 डिवाइड बाय 96 कर देंगे जल्दी से, 0.0625x, ये पहले कंपनी का आ गया। आते हैं दूसरे कंपनी की तरफ, सेम चीज कैलकुलेट करेंगे, 100 इंटू 8% मतलब 8 रुपया। अब 7100 माइनस एक्स अपॉन 104 इंटू 8 बराबर है, तो जरा कैलकुलेशन ध्यान से, 8 डिवाइडेड बाय 104 करना है, ज्यादा दिल पे नहीं, 8 डिवाइड बाय 104 कर दो, कितना आता है बताओ, तो 7100 माइनस एक्स इंटू 0.8 डिवाइड बाय 104 0.07, ठीक है यहां तक, 69 भी है 69 भी है, चलो ठीक है 0.69 4 डिजिट तक बोल दिया, समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये जैसा ये वैसे ही रहेगा, 0.0625x ये आपका पहले कंपनी का डिविडेंड है, और दूसरे कंपनी का कितना आएगा, तो 7100 इंटू 0.0769 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है बोलो, कितना 545.99 माइनस 0.0769x, समझा ये, तो ये आपके सेकेंड कंपनी का डिविडेंड, ये आपके फर्स्ट कंपनी का डिविडेंड। आप अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में टोटल डिविडेंड दिया है, तो टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिविडेंड विल बी डिविडेंड
ऑफ फर्स्ट कंपनी प्लस डिविडेंड ऑफ सेकेंड कंपनी। ये कितना है 500। पहले कंपनी का डिविडेंड 0.0625 प्लस सेकेंड डिविडेंड 545.99 माइनस 0.0769x। ये समझा किधर? यहां पे ना, हाँ यहां पे लिख देता हूं बेटा, ये x है। ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो आपको आएगा 0.0625x प्लस 545.99 माइनस 0.0769x। x टर्म x के साथ आ जाएगा और नंबर के साथ आ जाएगा। तो 500 माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस 545.99 इज इक्वल्स टू 0.0625x माइनस 0.0769x। तो कैलकुलेटर पे 0.0625 माइनस 0.0769 माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आपको आएगा यहां पे, और इधर माइनस करोगे तो इधर भी आपको माइनस में आएगा 45.99, ये माइनस में आएगा। और यहां पे आपको माइनस आ रहा है 0.0144x। अब दोनों में माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। मुझे तो x फाइंड करना है तो इसको ये बाजू ले लेंगे, तो 45.99 डिवाइडेड बाय 0.0144 इज इक्वल्स टू x। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ डिवाइड करके वैल्यू फटाफट बता दो। जो वैल्यू आने वाला है वो आपका क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट कंपनी कितना है 3,193.75। मतलब मैं इसे राउंड ऑफ कर देता हूं अगर, तो मैंने इन्वेस्ट किया है 3,194.75 पैसे। तो ये पॉइंट में ऊपर नीचे आपको आंसर मिल सकता है। एक्स मैंने अगर एक कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो दूसरे में कितना किया रहेगा, तो यहां पे मैंने अगर 3,194 किया है तो यहां पे मैंने किया रहेगा 7,100 माइनस 3,194, तो सेकेंड कंपनी का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। और क्वेश्चन में यही आपको पूछा है। समझ में आया क्या? आई जस्ट होप आपका डाउट क्लियर हो गया रहेगा। अगर डाउट क्लियर हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड ऑल्सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल यू फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।